हेलो एवरीवन। तो आज हम लोग प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस पढ़ेंगे। ऑलराइट, सो या लेट्स गेट स्टार्टेड। तो प्रेजेंट, एज यू कैन सी हियर, इट्स प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, जिसका मतलब हुआ कि एक कोई चीज जो पहले भी चल रही थी और जो यानी कि पास्ट में चल रही थी और वो अब प्रेजेंट में भी चलती जा रही है। ओके, तो इसके अकॉर्डिंग हम प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस पढ़ेंगे। ओके, तो आपने अगर नहीं देखे हैं बाकी वीडियोस, तो आप टेंसेस की वीडियो का एक प्लेलिस्ट है। ओके, यू कैन गो देयर। अब इसमें मेथड होगा। उसमें मेथड में क्या है, सब्जेक्ट रहेगा, हैज बीन और हैव बीन लगता है, प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म और आईएनजी, एंड एंड में वो जो पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट होगा उसको स्टेट किया जाएगा। आई यू वी दे के साथ हैव बीन लगेगा। शी ही इट और एनी नेम जो होगा उसके साथ हैज बीन लगेगा। ओके, और फिर फॉर टाइम इट स्पेसिफाइज कितना टाइम। ओके, तो या फिर फॉर लगाया जाता है या सिंस लगाया जाता है। अब हम फॉर का देखें तो इट विल बी लाइक फॉर एक पीरियड ऑफ टाइम बताता है। ओके, पीरियड ऑफ टाइम कि मतलब एक स्पेसिफिक टाइम लगा था। ओके, जैसे मेरे को कुछ काम करने के लिए 5 मिनट लगा, तो मैं वो बोलूंगी वेट फॉर 5 मिनट्स बिकॉज आई एम कमिंग। ओके, ऐसे बोला जाता है। सिंस क्या होता है, एक पॉइंट ऑफ टाइम बताता है। ओके, पॉइंट ऑफ टाइम कि एक पर्टिकुलर टाइम, जैसे कि मैं 9 बजे उठूंगी। ओके, 9 o'clock। और या फिर आप बोल सकते हो कि मैं क्या कहते हैं मंडे को यहाँ जाऊंगा। पॉइंट बता एग्जैक्ट कि उसी दिन हम जाएंगे। ओके, तो एग्जैक्टली क्या है पॉइंट, उस पे ये फोकस में रहता है। बल्कि फॉर इट्स लाइक कि 6 साल से मैं यही काम कर रहा हूँ, कि आप एक पीरियड ऑफ टाइम बता रहे हो कि इतना टाइम लगा है, कि आज मुझको ये करने के लिए इतना टाइम लगा। ऑलराइट, तो चलिए हम कुछ पॉजिटिव सेंटेंसेस देखते हैं इसके। तो ये रहे पॉजिटिव सेंटेंसेस। ऑलराइट, सो या वैसे भी जब भी मैं पढ़ाती हूँ, इट्स लाइक पॉजिटिव सेंटेंस होते हैं, नेगेटिव सेंटेंस होते हैं, इंटरोगेटिव सेंटेंसेस होते हैं। ओके, कमिंग अप टू पॉजिटिव सेंटेंसेस, जिसमें उतना इशू नहीं है। पॉजिटिव इन द कॉन्टेक्स्ट ये नहीं है कि हाँ दे आर बस इसमें आप समझ लीजिए पॉजिटिव ये होता है कि इसमें कोई नॉट या नो वर्ड आपको नहीं दिखेगा। ओके, जैसे आप देख सकते हो, इट हैज बीन रेनिंग सिंस मॉर्निंग, तो एग्जैक्ट सुबह से बारिश हो रही है, इन्होंने ये इंडिकेट कर दिया है। चिल्ड्रन हैव बीन स्टडिंग फॉर 3 hours, तो 3 घंटे से एक पीरियड ऑफ टाइम इंडिकेट कर दिया है। ऑलराइट, दे हैव बीन लिविंग हियर सिंस 2000, तो इन्होंने यहाँ पे पॉइंट इंडिकेट कर दिया। आप देखिए, इट है, हैज बीन है, और चिल्ड्रन के साथ हैव है, दे के साथ हैव है। ऑलराइट, फिर रेनिंग वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आईएनजी, और सिंस। इन सेंटेंसेस की खासियत होती है कि सिंस या फॉल लगा ही रहता है, स्पेसिफिक टाइम बताता ही है। ओके, अब आते हैं हम नेगेटिव सेंटेंसेस में। तो जब आप नेगेटिव सेंटेंसेस में आओगे तब आप देखोगे कि इसमें नॉट तो होगा ही। ओके, तो सब्जेक्ट के साथ हैज नॉट बीन, हैव नॉट बीन लगेगा, प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं, दे हैव नॉट बीन वर्किंग सिंस 2 o'clock, तो वो कब से काम नहीं कर रहे हैं, 2 बजे से। शी हैज नॉट बीन प्लेइंग सिंस मॉर्निंग, वो सुबह से ही नहीं खेल रही है। ओके, तो यहाँ पे आप देख सकते हो हैज नॉट लगा है और बीन। ओके, तो इसमें आप देख सकते हो कि वो चीजें कर ही नहीं रही है, तो अभी तक वो चीज नहीं हो रही है। ये देखिए, ये इंडिकेशन है कि पास्ट में वो चीज का एक तरीके से प्रेजेंट तक कैसे वो कंटिन्यूएशन आ रहा है। राइट, सो दैट इज व्हाई इट इज प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। अब आते हैं हम इंट्रोगेटिव। इंट्रोगेटिव आपको पता ही है, वर्ड का मतलब ही है क्वेश्चन पूछना। ओके, इसका मेथड क्या होगा, जो सब्जेक्ट होता है, वैसे क्या ऑर्डिनरी आप देखते हो कि सब्जेक्ट यहाँ पे है, राइट, एंड हैज हैव यहाँ पे लिखा होता है, लेकिन ये बस इतना ऑल्टर कर देता है, सब्जेक्ट को इस तरफ ले आएगा वो, और एंड में इट विल बी अ क्वेश्चन मार्क एज वेल। ओके, सो यहाँ देखिए, हैज और हैव प्लस सब्जेक्ट बीन, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आईएनजी। ओके, और सिंस भी आप लगा सकते हो, सिंस अ स्पेसिफिक टाइम। ओके, सिंस और फॉर आप लगा ही सकते हो। हैज शी बीन वर्शिपिंग सिंस 7 o'clock, क्या वो किसी भगवान को या किसी को वर्शिप कर रही, वर्शिप मतलब
पूजा कर रही हैं, राइट? तो वो हैज शी बीन वर्शिपिंग सिंस 7 o'clock, क्या वो 7 बजे से किसी को वर्शिप करी? हैव यू बीन स्टडिंग फॉर 3 hours? सो इट्स लाइक यू आर क्वेश्चनिंग, राइट? तो अगर ऐसा होता कि कोई आंसर दे तो ये इंसान बोल सकता है यस आई हैव बीन स्टडिंग फॉर 3 hours, ओके? तो ये होगा आपका इंट्रोगेटिव. इट्स लाइक जब आप क्वेश्चन पूछ रहे हो तो आप देख सकते हो हैज और हैव के बीच में सब्जेक्ट आ गया है, फिर बीन लगा है, फिर वर्ब लगा है, ओके? तो यहाँ पे सब्जेक्ट आ गया, बस इतना ही होता है, इनमें क्वेश्चन मार्क आ जाता है. तो दैट इज द ओनली थिंग. ऑलराइट, सो ये था आपका प्रेजेंट का इनफैक्ट पूरा कवर हो चुका है. ओके, तो हमने देख लिया कि प्रेजेंट टेंस, सिंपल प्रेजेंट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, ये होते हैं, राइट? अब हम लोग पास्ट पढ़ेंगे. एक ही आई गेस वीडियो में आई मेक एवरीथिंग सो दैट मेरे को छोटे छोटे वीडियोस नहीं बनाने पड़े, बट या आई मेक स्मॉल वीडियोस ताकि आप एक चीज पढ़ो फिर उसके बाद उस चीज को एनालाइज करो. ओके, तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है, मेन कॉन्सेप्ट्स इसके जो फर्स्ट स्लाइड में थे, जस्ट गो थ्रू इट, उसको स्नैपशॉट लीजिए, फिर उसको लिखिए, राइट इट डाउन. इट्स नॉट लाइक you have to you have to just take the snap, that's it. No, उससे कुछ नहीं होगा. write it down, फिर से sentences देखिए, कुछ issue लगे फिर उसको इंट्रोस्पेक्ट करिए, अपने आप को एनालाइज करिए कि हाँ आप सही तरीके से समझ गए कि नहीं, एंड देन उसकी एक्सरसाइज करिए कहीं पे भी. फिर आपको रिलैक्स्ड फील होगा. अगर आप सिर्फ और सिर्फ जैसे प्रेजेंट पढ़ रहे हो, आप सारी एक्सरसाइजेस देख लीजिए, उसकी कर लीजिए, एनालाइज कर लीजिए, आप उसमें हो गए. कुछ कुछ सेंटेंसेस तब भी कुछ मिस आउट होगा, एक्सेप्टेबल है. ऐसे आप जब पास्ट का पढ़िएगा तब आप क्या करिएगा, उसका पूरा लिखिए क्या क्या है, उसका मेन ग्रामेटिकल मेन कॉन्सेप्ट्स क्या हैं, फ्यूचर के भी उसकी एक्सरसाइज करिए. फिर ग्रेजुअली आप देखिएगा कितना अच्छा आपके पास एक बेस क्रिएट हो जाएगा. ऐसे ही आप जैसे आपने स्पेसिफिक वीक को कर दिया जैसे प्रेजेंट के लिए, फिर पास्ट, फिर फ्यूचर, और उसके बाद ग्रेजुअली रिवीजन करते रहे. सो रिवीजन इज वेरी मस्ट. ओके, कीप ऑन रिवाइजिंग बिकॉज इट विल गिव यू सेल्फ कॉन्फिडेंस. सो या दैट्स इट. सो आई होप आपको ये समझ में आया होगा. And thank you very much for subscribing to my channel, and hit the like button, subscribe, share, those who are in need. Okay, so thank you very much.